हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। आज हम डिस्कस करेंगे अलाइड एंगल्स के बारे में। आपका तो अलाइड एंगल क्या होता है, आपका डेफिनेशन क्या होगी अलाइड एंगल्स की आपकी। ए एंगल इज सेड टू बी अलाइड एंगल ऑफ एक्स इफ देयर सम एंड डिफरेंस इज आइदर इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये तो डेफिनेशन से आप मैथमेटिक्स बुक में भी आप देख सकते हो इस तरह की, लेकिन है क्या वो समझाता हूं मैं आपको। अलाइड एंगल किसको बोलते हैं? यदि आप x का अलाइड एंगल निकालना है हमें तो -x होगा x का अलाइड एंगल। क्यों होगा? क्योंकि x और -x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका, इसलिए -x क्या होगा आपका अलाइड एंगल होगा -x। π/2 -x भी अलाइड एंगल होगा आपका। ऐसा एंगल एलाइड एंगल कहलाता है जब उसका सम और डिफरेंस या तो 0 हो या फिर π/2 आए। तो π/2 -x और π/2 -x में यदि आप x ऐड करेंगे तो π/2 ही आएगा आपका, तो इसलिए ये भी अलाइड एंगल है। इसी तरह से π/2 और प्लस x, ये भी π/2 -x हो गया, π/2 -x, π/2 प्लस x, π-x, पाई प्लस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स। इसी तरह से आपका 2π माइनस एक्स, 2π प्लस एक्स एंड सो ऑन। इसी तरह से तो ये जो एंगल है ये हमारे क्या कहलाते हैं, अलाइड एंगल कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इस पे कैसे बिहेव करेंगे, क्या उनका रोल होगा उस पे आपका, किस तरह से वो चेंज हो जाते हैं, कहाँ कहाँ चेंज होंगे, कहाँ चेंज नहीं होंगे, ये आपका क्वाड्रेंट पे ये आपका। तो यदि हम ऐसे देखते हैं तो ये आपका क्या है नेगेटिव, एक तो नेगेटिव चेक करेंगे हम, एक π/2 माइनस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, π/2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, 3π माइनस एक्स, π प्लस एक्स, π माइनस x पे चेक करेंगे, पाई प्लस x पे चेक करेंगे। इसी तरह से 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स, 2π माइनस एक्स और 2π प्लस एक्स एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा आपका। फिर से आपका तो इनमें चेक करना है हमें कि जो अलग आपके जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनका क्या बिहेवियर रहता है इन वैल्यू पे, आपके अलाइड एंगल्स पे आपका किस तरह से वो चेंज होते हैं, क्या वैल्यू होती है उनकी, वो चेक करते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि आपका -x पे क्या होगा, π/2 माइनस एक्स पे क्या होगा आपका, π/2 प्लस पे क्या होगा आपका, पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसमें आपका। तो देखते हैं सबसे पहले आपका नेगेटिव पे क्या होता है, -x जो होगा आपका उसमें क्या इफेक्ट होगा, कौन से ट्रिग्नोमेट्री आपके फंक्शंस पे इफेक्ट होगा। यदि आपका अलाइड एंगल्स ऑफ -x का अलाइड एंगल -x है आपका, वो अलाइड एंगल है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आपका साइन ऑफ, अब -x का मतलब ये हो गया आपका -x है, ये आपका -x, ये x आपका है तो -x। यदि x आपका क्या है, x हमारा सपोज करो आपका x है वो 30 डिग्री है, तो -30 डिग्री, -60 डिग्री, यानी जब क्लॉकवाइज चलोगे तब माइनस में आएंगे आपका। तो -x जो आपका है वो क्या होगा आपका, -x पे वैल्यू क्या क्या होंगी, साइन की वैल्यू क्या होगी, कोस की वैल्यू क्या होगी, ये सभी। तो -x में जो चेंज होता है आपका साइन ऑफ -x क्या होता है आपका, -sin x हो जाता है, -sin x। लेकिन cos x ही रहेगा। क्यों? क्योंकि cos x का भी वही होता है जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रहेगा। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, ऐसे चलोगे तब भी वही रहेगा आपका। ये आपका क्या होगा, फोर्थ में पॉजिटिव रहेगा, फिर इन दोनों में नेगेटिव, इसमें आपका क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये है आपका कि कोस पे कोस ऑफ -x कोस x ही रहता है आपका, उस पे कोई चेंज नहीं आता। तो चेंज किसमें नहीं आएगा, 2 पे नहीं आएगा आपका, कोस -x
और सीकेंट माइनस एक्स, ये दोनों सेम रहेंगे, इन पे माइनस का इफेक्ट नहीं होता है आपका। बाकी बच गए हमारे चारों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उन पे माइनस का इफेक्ट होगा। इसी तरह से आपका यदि हम टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स यानी टेन ऑफ माइनस एक्स तो माइनस टेन एक्स हो जाएगा, कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, और कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स है। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो हमें यही याद रखना है कि चेंज आपका माइनस एक्स, माइनस किस किस पे इफेक्ट डालता है आपका, वो साइन टेन कॉट और कोसिकेंट पे इफेक्ट डालता है, कोस और सिकेंट पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता आपका। कोई आपसे ये पूछता है कि कॉस माइनस 60 डिग्री फाइंड आउट कीजिए, कॉस माइनस 60 डिग्री फाइंड आउट कीजिए, तो आप कोस 60 डिग्री लिख देंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कोस 60 डिग्री क्या वैल्यू होती है वो आपका आंसर है 1/2 आपका। तो माइनस में, कोस में जो माइनस है तो उसको आप डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव लिख सकते हैं आपका, लेकिन साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री होता हमारा, तो पहले हम माइनस का सॉल्यूशंस करेंगे, माइनस को बाहर लेके आएंगे, माइनस साइन 60 डिग्री लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, माइनस कितना हो जाएगा आपका √3/, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे आपका नेगेटिव। तो ये हमें ये बता रहा है आपका कि माइनस एक्स जो होगा आपका साइन पे, टेन पे, कोट पे और कोसिकेंट पे माइनस बाहर ले आएंगे, और बाकी कॉस और सिकेंट पे माइनस का इफेक्ट नहीं होता है। अब सेकंड अलाइंड एंगल जो होता है आपका वो होता है आपका, अभी इस पे डिस्कस करेंगे, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स और π/2 प्लस एक्स। तो पहले π/2, अब आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो लाइन है हमारी, ये वर्टिकल जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जो है आपका, और ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी। तो वर्टिकल लाइन जो होती है उसको चेंज लाइन भी बोलते हैं, यानी जो एंगल हमारा इस लाइन पे आएगा तो वो चेंज कर देगा एंगल्स को। यहां पे क्या होगा, ये भी है आपका, तो जैसे π/2 आया, 3π/2, यहाँ 5π/2, ये आपका 7π/2 एंड सो ऑन। इस तरह के जो एंगल होंगे वो उनमें आपका चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा आपका वो देखेंगे आप, π/2, 3π/2 यदि हमारा आता है, या 5π/2 या 7π/2 आता है आपका, तो उनमें चेंज होगा आपका 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π एंड सो ऑन, इन पे कोई चेंज नहीं होगा आपका। दिस इज कॉल्ड चेंज लाइन और दिस इज कॉल्ड नॉट चेंज, ठीक है। यहाँ पे आपका चेंज नहीं होगा। एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होगा, वर्टिकल लाइन पे जो एंगल आएंगे उनमें क्या होगा आपका चेंज होगा। चेंज कैसे क्या होगा आपका, तो साइन एक्स किस में चेंज हो जाएगा आपका, साइन एक्स चेंज हो जाएगा आपका कोस एक्स में, और कोस एक्स चेंज हो जाएगा आपका साइन एक्स में। यदि आपके π/2 और 3π/2 इस तरह के एंगल हैं तो आपका, या 5π/2 पे 7π/2 याद रखेंगे ये आपका। और tan x चेंज होगा आपका कोट x में, और सीकेंट x चेंज होगा आपका कोसिकेंट x। साइन x चेंज हो जाता है आपका कोस x में, कोस x चेंज होगा साइन x में, tan x चेंज होगा कोट x में, और कोट x चेंज होगा आपका tan x में। इसी तरह से सीकेंट x चेंज होगा कोसिकेंट x में, या फिर कोसिकेंट चेंज होगा सीकेंट x में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का, इसको समझोगे तभी आप आगे कुछ कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा आपकी डिफिकल्टी आ जाएंगी इनको आपको सोल्व करने में, तो इनको समझना जरूरी है आपका। तो सबसे पहले लेते हैं π/2 माइनस एक्स, ये अलाइंड एंगल है, x का अलाइंड एंगल है आपका π/2 माइनस एक्स। π/2 माइनस एक्स पे क्या होगा वो देखेंगे आप। तो π/2 माइनस एक्स क्या होगा आपका, और कैसे π/2 माइनस एक्स आपका चेंज लाइन पे ही आपका ये हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं आपका, ये होगा आपका π/2 माइनस एक्स।
तो पाई बाई टू माइनस एक्स जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका। तो पाई बाई टू माइनस एक्स, अब सबसे पहले देखते हैं साइन का, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई टू है तो चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा आपका, तो कोस एक्स। अब ये देखेंगे साइन कोस में चेंज हो गया, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या है, तो पाई बाई टू एक्स, तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई बाई टू माइनस एक्स कोस एक्स बन गया, और वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कोस एक्स हो जाएगा आपका। फिर कोस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा, कोस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए सारे पॉजिटिव रहेंगे आपके। और टेन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा, टेन पाई बाई टू, चेंज लाइन पे है, पाई बाई टू माइनस एक्स आपका चेंज होगा, तो टेन किस में चेंज होता है, कोट एक्स में चेंज होता है, तो कोट एक्स हो जाएगा आपका। कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स, कोट पाई बाई टू माइनस एक्स क्या बन जाएगा आपका, टेन एक्स बन जाएगा आपका। और सीकेंट पाई बाई टू माइनस एक्स, सीकेंट पाई बाई टू माइनस एक्स जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका, सीकेंट पाई बाई टू कोसिकेंट में चेंज होगा आपका, कोसिकेंट एक्स। और कोसिकेंट पाई बाई टू माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा आपका, सीकेंट एक्स। तो ये होगा पाई बाई टू माइनस एक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कोस एक्स हो जाएगा, कोस पाई बाई टू एक्स साइन एक्स हो जाएगा, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स कोट एक्स होगा, कोट पाई बाई टू माइनस एक्स टेन एक्स होगा, सीकेंट पाई बाई टू माइनस एक्स कोसिकेंट एक्स होगा, और कोसिकेंट पाई बाई टू माइनस एक्स सीकेंट एक्स होगा। इसी तरह से पाई बाई टू प्लस एक्स पे आ जाओ, ये होगा आपका पाई बाई टू प्लस एक्स। नाउ ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कोस एक्स है, कोस पाई बाई टू साइन एक्स, टेन कॉट सीकेंट, कॉट टेन में चेंज हो गया, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में आपका। अब पाई बाई टू प्लस एक्स में भी यही चेंज होगा, साइन कोस में ही चेंज होगा, लेकिन इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देखो, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स है, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स है आपका, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स जो होगा हमारा, उसमें तो आपका चेंज होगा कोस में, तो कोस में चेंज तो हो गया, कोस चेंज हो गया किसमें, कोस एक्स में। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा आपका। उस क्वाड्रेंट में आपका साइन किस में चेंज हुआ, आपका साइन चेंज हुआ है किसमें, आपका कोस में, साइन चेंज हो गया आपका कोस में। तो साइन की वैल्यू उस क्वाड्रेंट में क्या होती है, चेंज हो गया है उसकी नहीं आती, साइन की वैल्यू क्या है, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होगा आपका, कोस एक्स होगा, लेकिन साइन की वैल्यू कैसी है, साइन तो उस क्वाड्रेंट में कैसा है आपका, पॉजिटिव है आपका, तो क्या आएगा आपका कोस एक्स ही है, क्या आएगा आपका कॉस एक्स। लेकिन यदि ये कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स होगा तो क्या आएगा, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, तो कोस पाई बाई टू, कोस चेंज होगा किसमें, साइन में, साइन एक्स बनेगा आपका। लेकिन कोस उस क्वाड्रेंट में कैसा होता है वो देखना है, कोस उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन एक्स। आपको ये देखना है साइन चेंज होगा किसमें, ये तो ठीक है, चेंज रूल के अकॉर्डिंग साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। पाई बाई टू है, मैंने बताया था चेंज लाइन है, पाई बाई टू पे आपका चेंज होगा, पाई पे चेंज नहीं होगा, 3 पाई बाई टू पे चेंज होगा, 2 पाई पे चेंज नहीं होगा आपका। तो पाई बाई टू पे चेंज है, पाई बाई टू प्लस एक्स है, चेंज होगा, लेकिन साइन उस क्वाड्रेंट में कैसा होगा वो इसी का देखना है, कोस क्या होगा वो नहीं देखना है, साइन क्या है वो देखना है। तो साइन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देखना है, यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो सेकंड, जैसे कोस पाई बाई टू प्लस एक्स है, तो कोस पाई बाई टू प्लस एक्स चेंज हुआ साइन एक्स में। अब इसी का देखा जाएगा, कोस का देखा जाएगा कि वो कोस पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो कोस क्या होगा बेटे वहां पे,
कोस हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से टेन का देखेंगे आपका, टेन पाई बाई टू प्लस एक्स, तो टेन पाई बाई टू प्लस एक्स आपका क्या हो जाएगा, अब आपको पता है ये माइनस कोट एक्स बन जाएगा, माइनस कोट एक्स, कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स है, कोट पाई बाई टू प्लस एक्स, ये भी टेन पाई बाई टू, तो पाई बाई टू प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होगा, नेगेटिव चेंज किस में होगा, टेन में होगा, तो माइनस टेन एक्स। इसी तरह से सीकेंट पाई बाई टू प्लस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स। लेकिन कोसिकेंट पाई बाई टू प्लस एक्स क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सीकेंट एक्स, क्योंकि कोसिकेंट तो उस क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, लेकिन चेंज होगा सीकेंट एक्स में, कोसिकेंट चेंज होता है सीकेंट में, तो कोसिकेंट चेंज हो जाएगा सीकेंट में, लेकिन कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये चेंज आपका है पाई बाई टू माइनस एक्स पे और पाई बाई टू प्लस एक्स। क्वाड्रेंट देखेंगे चेंज किस में होता है वो देखेंगे, और क्वाड्रेंट चेंज कोस में होगा, इसी का देखेंगे कि उस क्वाड्रेंट में जिस एंगल को आप चेंज कर रहे हो, जिस आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को चेंज कर रहे हो, वो कैसा है उस क्वाड्रेंट में, उसी का साइन आएगा। नेक्स्ट लेते हैं आपका इसमें पाई, अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट जो आपका वो पाई माइनस एक्स और पाई प्लस एक्स, ये हमारा जो होगा वो है पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये पाई है आपका, तो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा पाई प्लस एक्स। तो पाई जो है वो मैंने बताया था, पाई इस लाइन पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होगा, नो चेंज है ये आपका, ये चेंज लाइन है, ये वाली लाइन है, ये है चेंज लाइन, चेंज लाइन। तो इस क्वाड अब पाई माइनस एक्स जो आपका है, पाई बाई टू माइनस एक्स और पाई बाई टू प्लस एक्स तो आपने कर लिया, तो पाई बाई टू माइनस एक्स और पाई बाई टू प्लस एक्स ये आपने, अब है पाई माइनस एक्स और पाई प्लस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स। अब तो सिर्फ ये देखना है कि उस क्वाड्रेंट, क्योंकि चेंज तो होगा ही नहीं, साइन पाई माइनस पाई पे चेंज ही नहीं होता, आपको बस साइन देखना है कि उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होगा आपका, पॉजिटिव, तो साइन एक्स आ जाएगा। इसी तरह से कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा आपका। टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा आपका। कॉट पाई माइनस एक्स माइनस कोट एक्स हो जाएगा आपका। और सीकेंट पाई माइनस एक्स माइनस सीकेंट एक्स हो जाएगा आपका। और कोसिकेंट पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, कोसिकेंट पाई माइनस एक्स होगा, वो आपका हो जाएगा कोसिकेंट एक्स। तो एक तो साइन और एक कोसिकेंट, यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं आपके, इसलिए ये पॉजिटिव आए हैं, बाकी सब क्या हो गया है, नेगेटिव। सेम आप किसमें करेंगे, आप पाई प्लस में करेंगे, तो साइन पाई प्लस एक्स। सिमिलरली साइन पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स हो जाएगा आपका। और कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा। टेन पाई प्लस एक्स, टेन पाई प्लस एक्स होगा वो टेन एक्स होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है पाई प्लस एक्स, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन और कोट पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा आपका। इसी तरह से आपका सीकेंट पाई प्लस एक्स माइनस सीकेंट एक्स, और कोसिकेंट पाई और प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स। तो इसमें ये आपका टेन और ये दोनों रहेंगे आपके, बाकी सब आपके क्या रहेंगे, पॉजिटिव। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में एक और में होगा आपका, वो होगा आपका, क्योंकि यदि ये लाइन आपका 3 पाई बाई 2 है, ये आपका 3 पाई बाई 2 है, तो यहाँ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स भी आएगा, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स पे करेंगे, आप चेक करेंगे आपका 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या क्या होंगे आप, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे,
तो कैसे चेंज होंगे वो देखेंगे आपका 3π/2 माइनस एक्स में आपका देखेंगे 3π/2 माइनस एक्स जो होगा आपका वो कैसे चेंज, तो 3π/2 माइनस एक्स जो हमारा है उसमें आपका कौन सा, तो 3π/2 माइनस एक्स, तो साइन 3π/2 माइनस एक्स, ये चेंज लाइन है, चेंज लाइन है तो साइन किस में चेंज होगा आपका, कोस में चेंज होगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका कॉस, कौन सा क्वाड्रेंट है वो देखना है पहले, तो कोस एक्स बनेगा आपका, कोस एक्स, और कौन सा क्वाड्रेंट है वो देखना है आपको, तो 3π/2 माइनस एक्स में कोस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस एक्स आ जाएगा, और कॉस 3π/2 माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से tan 3π/2 माइनस एक्स क्या होगा आपका, tan 3π/2 माइनस एक्स जो होगा आपका वो क्या होगा आपका कोट एक्स होगा सिर्फ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है आपका इसलिए कोट एक्स, और कोट 3π/2 माइनस एक्स, कोट किस में चेंज होता है आपका, लिखा हुआ है आपका कोट किस में चेंज होगा, tan में, tan कोट में आपका, तो tan एक्स आ जाएगा। और इसी तरह से सीकेंट 3π/2 माइनस एक्स जो होगा वो क्या आ जाएगा, सीकेंट 3π/2 माइनस एक्स होगा वो आपका बन जाएगा इसमें कोसिकेंट एक्स और माइनस लग जाएगा। इसी तरह से कोसिकेंट 3π/2 माइनस एक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका माइनस सीकेंट एक्स हो जाएगा। अब सेम ऐसे 3π/2 प्लस एक्स पे 3π/2 प्लस एक्स, तो 3π/2 प्लस एक्स होगा आपका वो क्या होगा आपका 3π/2 प्लस एक्स, यहाँ आएगा 3π/2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा आपका 3π/2 प्लस एक्स, तो 3π/2 प्लस एक्स में क्या होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वो देखते हैं आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π ये आपका है 3π/2 और प्लस एक्स, ये चेंज लाइन है आपकी, तो यहां पे आपका क्या होगा आपका, अब हम देखते हैं तो साइन 3π/2 प्लस एक्स या माइनस, चेंज तो होता ही आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा आपका, साइन आपका क्या होगा cos x बनेगा, लेकिन साइन तो नेगेटिव होता है तो माइनस cos x, और cos 3π/2 प्लस एक्स होगा वो साइन एक्स बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, क्योंकि चेंज तो होगा लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है इसलिए साइन एक्स आएगा। tan 3π/2 और प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका, tan 3π/2 प्लस एक्स होगा वो आपका हो जाएगा cot x माइनस कोट एक्स आएगा आपका, और cot 3π/2 प्लस एक्स होगा वो माइनस tan x आएगा। इसी तरह से सीकेंट 3π/2 प्लस एक्स होगा वो क्या आ जाएगा 3π/2 प्लस एक्स, सीकेंट, सीकेंट चेंज होगा किसमें कोसिकेंट में, लेकिन सीकेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है इसलिए कोसिकेंट एक्स आएगा, लेकिन कोसिकेंट जो होगा आपका 3π/2 प्लस एक्स जो होगा वो माइनस सीकेंट एक्स, माइनस सीकेंट एक्स होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 2π माइनस एक्स, और 2π माइनस एक्स में भी आपका क्या चेंज होगा 2π माइनस एक्स लेंगे तो क्या होगा, तो 2π माइनस एक्स बन जाएगा, फिर 2π माइनस एक्स, 2π माइनस एक्स जो आपका है वो क्या है नो चेंज लाइन पे आपका ये है 2π, ये लाइन पे होगा 2π और माइनस एक्स, तो 2π माइनस एक्स होगा आपका, तो साइन 2π माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन 2π माइनस एक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका साइन कोस एक्स में, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस कोस एक्स, और कॉस सॉरी चेंज नहीं होगा आपका माइनस साइन एक्स, और इसी तरह से कॉस 2π माइनस एक्स कोस एक्स ही रहेगा, tan 2π माइनस एक्स चेंज तो होगा नहीं tan x होगा लेकिन नेगेटिव होता है तो माइनस tan x, cot 2π माइनस एक्स
माइनस कोट एक्स आएगा आपका, सीकेंड 2 पाई माइनस एक्स, सीकेंड एक्स हो गया, और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और पॉजिटिव रहता है, और कोसिकेंड 2 पाई माइनस एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स। इसी तरह से 2 पाई प्लस कर देंगे आपका, 2 पाई प्लस एक्स जो होगा आपका उसको फाइंड आउट करेंगे, 2 पाई प्लस एक्स, और सेम फिर से वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 पाई से यदि बड़ा एंगल है तो उसको 2 पाई की टर्म में लिख के आपका फाइंड आउट कर सकते हैं आप। यदि कोई आपसे ये पूछता है आप हमारे पास देखो, यदि आपसे कोई ये पूछे कि साइन माइनस 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहले तो माइनस को आपको पता है साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन 150 डिग्री। अब इसको दोनों तरह से कर सकते हो आप, माइनस साइन, वैसे मोस्टली 180 से लिखेंगे ताकि चेंज ना करना पड़े, और 30 डिग्री। ये हो जाएगा माइनस 180 माइनस एक्स आ गया आपका, 180 माइनस एक्स। आपको पता है कि 180 ये पाई माइनस एक्स ही बन गए, ये 180 डिग्री की लाइन आपकी, तो 180 माइनस एक्स कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 पे चेंज होता नहीं है आपका, तो माइनस साइन 30 डिग्री, और माइनस साइन 30 डिग्री माइनस 1/2 होगा आपका। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमें इससे बड़ी आपका यदि ये आ जाए आपका कि कॉस 390 डिग्री फाइंड आउट या माइनस 390 डिग्री, ये फाइंड आउट करना है, कोस माइनस 390 डिग्री। तो कोस माइनस 390 डिग्री क्या होगा, माइनस कॉस 390 डिग्री होगा, सॉरी माइनस का तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा कोस पे, तो कोस किसके बराबर हो जाएगा, 390 डिग्री के बराबर हो जाएगा आपका। इसको माइनस कोस 390 नहीं लिखेंगे क्योंकि कोस पे माइनस का इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, कॉस और सीकेंट में माइनस को बाहर नहीं लेके आएंगे, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन बच गए उनमें माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये 360 से बड़ा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, और 360 को आप 360 प्लस है, एक रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसको आप हटा सकते हो, तो कॉस 30 डिग्री के बराबर ही रहेगा, कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री कितना होता है आपको पता है, कॉस 30 डिग्री कितना होगा आपका, कॉस 30 डिग्री √3/, टेबल याद कर लेंगे आपका, और ये आ जाएगा आपका √3/2। इसी तरह से यदि आपका इस तरह से आ जाए कि tan 1 माइनस 750 डिग्री, तो माइनस 750 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, पहले तो माइनस करेंगे तो ये आ गया माइनस 10 पे माइनस का इफेक्ट होगा ही, माइनस 50 डिग्री, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस 10 750 डिग्री आ गया आपका। अब 10 इसको लिख सकते हैं माइनस 10 2 इंटू में 360 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री। 360 के जितने भी इंटू में होगा वो आपका आप उसको हटा सकते हैं क्योंकि वो एक रिलेशन को कंप्लीट कर देगा। ये 360 आपका हो गया एक बार, फिर से 360 हो गया आपका, तो दो रिलेशन कंप्लीट हो गए। तो आगे वाला क्योंकि उस पर तो इफेक्ट पीरियडिक फंक्शन है आपका, पीरियडिक फंक्शन है 2 पाई के बाद सेम ही रहेगा आपका इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि 2 पाई के बाद वही रहता है हमारा, तो 2 पाई इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं आपका। 2 पाई पे आपका होता है आपका, तो 2 पाई का मतलब 360 इंटू 2, तो ये आपका जो आ गया 360 इंटू 2, इसको आप हटा सकते हो, आप लिख सकते हैं माइनस 10 30 डिग्री के बराबर ही हो गई। और माइनस 10 30 डिग्री कितना होगा आपका, माइनस 10 30 डिग्री 1/√3, तो माइनस 1/√3। इसी तरह से आप कोई भी आपका एंगल जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो देख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यदि आपको फाइंड आउट करना है इस तरह से, आप सपोज करो कोट ऑफ माइनस (1,110 डिग्री) ये फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो माइनस है तो माइनस तो कोट पे इफेक्ट डालेगी आपकी, तो माइनस तो कोट ऑफ 1110 डिग्री आ गया आपका। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोट, इसको 360 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे उसमें लिख दो आप।
तो 360 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यदि 360 से डिवाइड करेंगे आपका तो कितना आ गया आपका 360 360 आपका कितना हो गया 1080 और प्लस में 30 यानी माइनस कॉट 3 इंटू हो गया ना आपका 3 इंटू 360 डिग्री और प्लस में 30। तो ये हो जाएगा आपका 30, ये कितना हो गया आपका 360 आपका, इसको आप हटा सकते हो तो माइनस कॉट 30 डिग्री है, माइनस कॉट 30 डिग्री और माइनस कॉट 30 डिग्री आपका -√3 होता है आपका, तो आ जाएगा आपका। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यदि ये आपका क्या हो, यदि एंगल हमारा ज्यादा आपका बड़ा हो जाता है, आपका 360 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद आपका एंगल बच जाता है आपका ज्यादा 180 से ज्यादा बच जाता है, तो कैसे करेंगे वो देखो आपका। यदि आप फाइंड आउट कर रहे हो, सपोज करो सीकेंट माइनस सीकेंट आपका माइनस लिख लेते हैं आपका 720 आपका हो जाएगा 2 पाई और उसमें 2 पाई आपका 720 और उसमें 230 ऐड कर दे आपका 210 ऐड कर देते हैं आपका 720 में यदि 210 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका -930 डिग्री फाइंड आउट कर सीकेंट -930 डिग्री। सीकेंट पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, तो सीकेंट 930 डिग्री हो गया आपका। तो इसको आप कैसे लिखेंगे आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीकेंट 720 डिग्री और प्लस में 210 ऐसे लिख सकते हो आप। 720 डिग्री प्लस में 210 डिग्री। यदि ऐसे आ जाता है आपका 210 करेंगे तो 930 बन जाएगा आपका। इसको हटा दो आपका सीकेंट 210 करके। अब सीकेंट 210 को फिर से आप लिख लो, ये हो जाएगा सीकेंट 180 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। तो सीकेंट 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सीकेंट 180 पे तो चेंज होगा नहीं, 30 यानी किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होगा माइनस होगा, तो सीकेंट 30 डिग्री। और सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या 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 होगी आपकी, कोस 30 डिग्री का उल्टा है और कोस 30 डिग्री आपको पता है कितना होता है आपका √3/2 होता है, तो -2/√3 आ जाएगा, क्योंकि सीकेंट कोस 30 डिग्री का उल्टा होगा और कोस 30 डिग्री क्या होता है √3/2 होता है आपका, तो ये 2/√3 हो जाएगा। नेगेटिव होगा क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, चेंज होगा नहीं 180 डिग्री। तो इस तरह से आप कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी वो इसी पे बेस है आपका, तो 1-2 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इन्हीं को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस